वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं आपकी पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम चेकआउट करूँगी। सो ये रीडिंग वीकली रीडिंग है। आने वाले टाइम पीरियड में इस वीक में, अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रीडिंग कैसी लगी। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, वेरी क्विक। यहाँ पे सबसे पहले आपका कार्ड है मून का कार्ड, ओके, एंड विच इज़ हैंग्ड मैन। तो सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा गैप है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, देन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हो रही है, बट पॉजिटिव भी नहीं है। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए एक नेगेटिव जोन तो हट गया है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है चीज़ें कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन स्टैग्नेंट है। आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं कनेक्शन के जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। इट इज़ लाइक स्टैग्नेंट, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बिल्ड हो रहा है। तो ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, दे आर मीटिंग डिसीजन हेयर, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो आपके कनेक्शन के बारे में जानते होंगे, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो यहाँ पे विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड एंड विद द मैजिशियन, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनको आपकी तरफ फोकस करना है या कुछ और इवेंट्स की तरफ ध्यान देना है। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे ब्लॉकेज क्या आ रहा है कि ये पर्सन मल्टी सिचुएशंस को लेके चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के पास ज़्यादा हैं, या अभी ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डील विद द सिचुएशन, किस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन कंफ्यूज है कि क्या ये राइट टाइम पीरियड है कि ये कनेक्शन को आगे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही होगा नहीं होगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हर तरीके के माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। हर तरीके का प्लानिंग के माइंड में आ रहा है, और मुझे लगता है दे आर करंटली नॉट अवेलेबल इन द फिजिकल स्पॉट। जहाँ पे इनका फिजिकल बॉडी है वहाँ पे इनका माइंड नहीं है, ऐसा भी कुछ मुझे इंडिकेशन आ रहा है थ्रू देयर इंटेंशंस, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की। फिलहाल ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, बट विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टू ऑफ सोर्ड्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होंगी, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी टाइमिंग का फिक्स नहीं है, एंड देयर इज़ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, ठीक है। मेरे ब्लॉक हो गया एकदम से, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि दे आर नॉट फाइंडिंग इट अ परफेक्ट टाइम कि आपको रीच करें, बात करें। हाँ, बट ये चांसेस ज़रूर हैं कि जैसे ही इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे इनको लगेगा कि ये टाइमिंग के फेवर में है, वैसे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली इंटेंशंस में ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई पर्टिकुलर टाइम का या पर्टिकुलर मोमेंट का वेट करेंगे, कोई चीज़ वर्कआउट हो, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो ये टाइम टेकिंग सिचुएशन भी हो सकता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन, कि जैसे ही वो आउटकम पूरा होगा, जैसे ही वो सिचुएशन वहाँ पे कंप्लीट होगी, कोई काम कंप्लीट होगा, वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हाँ, बट ये है कि ये पर्सन डेडिकेटेड ज़रूर हैं आपको लेके, दैट इज़ आई एम गेटिंग इन देयर इंटेंशंस। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पे करंट फीलिंग्स में आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड विद द मैजिशियन। मैंने ये बोला कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देयर आर सम प्लानिंग्स, ठीक है, जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मुझे इस तरीके से कनेक्शन रखना है, दैट इज़ द करेक्ट वे, या फिर आप ऐसे करो, तो कुछ मुझे लगता है गाइडेंस भी ये पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन की बातें सुने, इनको एक्सेप्ट करें एज इट इज़, और इनकी वैल्यूज़ पे चले, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं, बट डेफिनेटली जो इंडिकेशन मुझे इस रीडिंग से मिल रहा है वो ये मैसेज मिल रहा है इनकी करंट फीलिंग से, कि ये पर्सन आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करें। आप यहाँ पे डिसिप्लिन्ड हो जाए, लॉयल हो जाएं इस पर्सन को लेके, और इन पे स्टक हो जाएं। ये भी इनकी करंट फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप अभी थोड़ा सा एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर आप कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कनेक्शन को समझ रहे हो। सो दे आर वेटिंग फॉर द मोमेंट कि जैसे ही आप एफर्ट डालोगे, यू विल सी ए पर्सन भी आपकी तरफ एफर्ट डालेंगे। बट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप पहले एफर्ट डालो, आप कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करो। जैसे ही आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, आपको इस पर्सन का भी एक अनदर साइड दिखाई देगा कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। सो विद दिस हैंग्ड कार्ड, यस, ये पर्सन आपके एफर्ट्स का वेट करें करंट फीलिंग्स में, कि आप इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये इनकी करंट फीलिंग्स में है। नाउ लेट्स देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेके। एग्जैक्टली विद द सेट ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
यस मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे ये जो पर्सन है दिस इज समवन जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल साइड में और रिलेशनशिप एंगल में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इनको भी टाइम दें, अपने सिचुएशन पे भी टाइम दें, यू नो, तो आपको बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कनेक्शन को हैंडल करते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हो, एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू डील विद द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप कितने बैलेंस्ड हैं, कितने अप्रोच्ड हैं अपनी लाइफ को लेके। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, हाउ क्विक यू आर, यू नो, हाउ गुड यू आर एट डूइंग योर वर्क। ठीक है, ऐसा कुछ इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में आ रहा है। बट येस ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको इस समय पे। सो इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर अप्रोच। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए कि आप अपना अप्रोच को चेंज करें एंड यू कैन प्रूव दिस पर्सन दैट यू डिजर्व दिस पर्सन। ओके, ऐसा कुछ आप प्रूव कर सकते हैं इस इंसान को कि आप डिजर्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की इन द फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। ठीक है, इस वीक में, इन द फ्यूचर इस वीक में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपको लेके। यहाँ पर है विच इज़ 4 of Wands। ओके, एंड विद इस 4 of Cups। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये पर्सन अनअवेलेबल थे तो यहाँ पे ये पर्सन एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन अनअवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपको लग रहा था कि यू नो आप जो है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर इनका कोई माइंडसेट हो सकता है जहाँ पे दे आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। तो यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी आने वाले टाइम पीरियड में बनेगी, क्योंकि ये पर्सन कोशिश तो ये करेंगे कि ये अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात भी यहाँ पे आ रही है कि जहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में भी आपका डिस्कस हो सकता है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, 6 of Swords एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, यस जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आने वाले इस टाइम पीरियड में। मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और यू नो बहुत ज़्यादा सीरियस फीलिंग्स आपको दिखाई देने वाली हैं। यानी एग्जैक्टली ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट कैसे डालते हैं और यू नो इनका जनरल अप्रोच क्या है रिलेशनशिप्स को लेके। ठीक है, वो चीज़ आपको इस वीक में पता चल जाएगा, बिकॉज इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं, विच इज़ यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 of Wands एंड विद चैरियट कार्ड। आप देखोगे आने वाले टाइम पीरियड में कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा ट्रिगर भी कर सकते हैं आपको, यू नो, टू गेट योर अटेंशन, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर आप इस पर्सन को अपना रियल साइड शो करें। तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फोकस ऑन कि आपका रियल साइड क्या है। उस चीज़ को चेक करने के लिए पर्सन कुछ ऐसे यू नो ऐसे हेड गेम्स खेल सकते हैं जिससे यू नो आपकी अटेंशन ले सके। बट येस आप इस समय पे देखेंगे कि आने वाले टाइम पीरियड में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस पर्सन की साइड से दिख रही है, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, और एक ऐसा फील करना कि जैसे माइट बी यू आर नॉट गिविंग दम अटेंशन, या फिर किसी तरीके से ट्रिगर करना ताकि आप इन्हें और अटेंशन दो। तो कुछ हेड गेम्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली ये कनेक्शन पॉजिटिव होगा। तो बीच में इस हफ्ते में थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, देन देयर इज गोइंग टू बी समथिंग मोर पॉजिटिव कमिंग इन दिस वीक फॉर यू। ठीक है, ऐसा मुझे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए इस वीक में। नाउ लेट्स सी इस वीक में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है 6 of Pentacles, 2 of Swords, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्शन तो आपकी तरफ डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, बट एक कहते हैं ना कि जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस पर्सन को पता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। द राइट टाइम ना होने की वजह से या फिर आपका राइट अप्रोच ना होने की वजह से ये पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन जरूर दिखेगा इस कनेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा। बट बहुत यू नो बहुत ज़्यादा कहना नहीं, हाँ, बट यह है कि कुछ नया आपको इस कनेक्शन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि समथिंग इज़ डिफरेंट दिस टाइम। ठीक है, आपको इस पर्सन का अप्रोच डिफरेंट दिखेगा, कुछ बातचीत में, कुछ कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले टाइम पीरियड में कुछ चेंज ज़रूर होगा, और इस हफ्ते से चेंज पॉजिटिव आना आपके लिए शुरुआत हो सकती है बहुत हद तक। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली चेंजेस आर कमिंग, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्सन की पर्सनालिटी में भी, जो कि इस पर्सन को डीपली अंदर से चेंज कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाली है इस वीक में आपको लेके। एक्सपेक्टेशन है 6 of Pentacles, 2 of Swords। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें क्लियर साइन दें, इन्हें क्लियर अप्रोच दें, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन एग्जैक्टली, और आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालें। दैट इज कमिंग इन देयर ट्रू एक्सपेक्टेशंस। ओके, रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं। ओके,
रिलेशनशिप आउटकम है वर्ल्ड। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। यू विल सी ये पर्सन आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको चेस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से यू विल सी कि इस समय पे ये पर्सन पास्ट में अनअवेलेबल थे, बट सडनली यू विल सी कि पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी भी होगी, जेलसी भी होगी, और ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट भी डालेंगे। सो इफ दिस इज समवन हु इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे ये पर्सन सडनली ट्रिगर होकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओपन अप कर सकते हैं, एंड यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ चेंज इनटू दिस पर्सन्स एनर्जी। हो सकता है ये वो अप्रोच है जो आप चाहते थे, और वही अप्रोच आपके लिए इस वीक में आता हुआ दिख रहा है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। जो आप रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो रिस्पॉन्स डेफिनेटली आपके लिए इस वीक में आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय।